नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर नज़र खराब हो जाए तो उसका इलाज संभव है, दवाएं भी हैं और अंत में ऑपरेशन के द्वारा भी। लेकिन अगर किसी का नज़रिया खराब हो जाए तो इसका इलाज इतना आसान नहीं है। दोस्तों, आज हम अपनी जिंदगी में जहां कहीं भी हैं, हमने अपनी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, इन सब के पीछे हमारे नजरिए का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, ये नजरिया ही तय करता है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए कितना अधिक मायने रखती है और किस वस्तु का हमारी नजर में कोई खास महत्व नहीं होता। हम किस चीज को किस नजर से देखते हैं, यही हमारा नजरिया। इस नजरिए के महत्व को समझाने के लिए आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, यह कहानी जो है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी छोटी सी जरूर है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। दोस्तों, ये जो कहानी है वो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी आपके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूं, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि एक बार एक खूबसूरत महिला ने यात्री विमान में प्रवेश किया और जैसा कि होता है, विमान में प्रवेश करने के साथ ही उसने अपनी सीट की तलाश में इधर उधर नजरें घुमानी शुरू कर दी। दोस्तों, जब उस महिला को अपनी वो सीट मिली तो यह देखकर वो हैरान रह गई कि उसके बगल में जो यात्री बैठा हुआ है उसके दोनों हाथ ही नहीं हैं। दोस्तों, सीट पर बैठने से पहले उसने फौरन एयर होस्टेस को बुलाया और उससे अनुरोध किया कि मेरे लिए आप कोई दूसरी सीट देख दो, मैं इस सीट पर बैठकर यात्रा नहीं कर सकती। एयर होस्टेस ने उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ जो यात्री यात्रा करने वाले हैं मेरे बगल वाली सीट पर, उनके तो दोनों हाथ ही नहीं हैं। उस औरत की बात सुनकर के एयर होस्टेस को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि तो फिर क्या हुआ? दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से अपना हाथ पैर गवा बैठते हैं, तो क्या इस आदमी को केवल इस ग्राउंड पर विमान में बैठने की, विमान में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसके दोनों हाथ नहीं हैं? उस खूबसूरत महिला ने कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मैं बस केवल इतना जानती हूं कि मैं इनके साथ यात्रा नहीं कर पाऊंगी। मुझे बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील होगा क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। दोस्तों, उस खूबसूरत महिला की बात सुनकर उसे अपनी जिद पर अड़े देखकर एयर होस्टेस बहुत ही अचरज में पड़ गई। उसने वहीं से खड़े खड़े विमान में चारों तरफ नजर घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन उस विमान में उसे एक भी सीट खाली नहीं मिली। इसलिए वह उस खूबसूरत महिला से बोली कि मैम, ऐसा है कि इस इकोनॉमी क्लास में एक भी सीट खाली नहीं है, लेकिन यात्री सुविधाओं का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य होता है। इसीलिए मैं आपकी समस्या को लेकर के कप्तान से बात करती हूं, कृपया तब तक आप धैर्य रखें। केबिन में गई और कुछ देर के बाद लौटी। दोस्तों, जब वो एयर होस्टेस लौटी तो उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। आते के साथ उसने कहा कि मैम, हमारे यहाँ इस विमान में इकोनॉमी क्लास में तो कोई भी जगह खाली नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास में एक सीट खाली है
और हमने अपनी कंपनी के इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय लिया है कि हम इकोनॉमी क्लास से एक यात्री को उठा करके फर्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। दोस्तों, एयर होस्टेस की ये बात सुन करके वो औरत काफ़ी खुश हुई। कहाँ इकोनॉमी क्लास, कहाँ फर्स्ट क्लास। उसने फर्स्ट क्लास के बारे में केवल सुन रखा था, आज तक उसे फर्स्ट क्लास में कभी चढ़ने का मौका नहीं मिला, फर्स्ट क्लास से यात्रा करने का मौका नहीं मिला। उसने सुन रखा था कि उसमें ये सुविधाएं होती है, वो सुविधाएं होती है, ट्रेन की तरह सीट पर सोकर जा सकते हैं, मसाज भी मशीन ऑटोमेटिक कर देता है, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, इससे पहले वो अपनी खुशी जाहिर कर पाती, वो एयर होस्टेस उस अपाहिज यात्री जिसके दोनों हाथ नहीं थे उससे मुखातिब हुई और बोली, सर क्या आप मेरे साथ फर्स्ट क्लास में जाना पसंद करेंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक अशिष्ट यात्री के चलते आपकी यात्रा खराब हो, आपको एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करना पड़े। दोस्तों, एयर होस्टेस की बात सुन करके बाकी सभी पैसेंजर्स ने ताली बजा करके विमान कंपनी के इस निर्णय का स्वागत किया, लेकिन उस महिला का चेहरा शर्म से लाल था। दोस्तों, जब वो अपाहिज यात्री फर्स्ट क्लास में जाने के लिए उठा तो एयर होस्टेस उसका लगेज संभालने लगी। वह यात्री खड़ा हुआ और बोला कि माफ कीजिएगा मैम, जब मैं इस भद्र महिला के साथ आपकी बातचीत सुन रहा था तो इनके विचार जान करके मैं बड़ा हैरान था। मैं एक सैनिक हूं और कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान मुझे अपने ये दोनों हाथ गंवाने पड़े गोली लगने का। जब मैं आप लोगों की बात सुन रहा था तो मुझे हैरानी हो रही थी कि आखिर किन लोगों के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने ये दोनों हाथ गंवाए। लेकिन जब मैंने आपके ये विचार सुने, आपके कप्तान साहब का, आपकी कंपनी का निर्णय सुना, बाकी लोगों को हमने ताली बजा करके आपके इस निर्णय का स्वागत करते हुए देखा, तो मुझे बड़ा फख्र हुआ कि मैंने अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए अपने ये दोनों बाजू खोए हैं। दोस्तों, इतना कह करके वह सैनिक एयर होस्टेस के साथ फर्स्ट क्लास में चला गया और वो जो महिला थी वो अपने सीट पर नजरें गड़ाए, सर झुकाए बैठी रही। दोस्तों, तन की खूबसूरती से अधिक मायने रखती है मन की खूबसूरती। तन की खूबसूरती क्षणभंगुर है, जो एक न एक दिन समय के साथ नष्ट होते जाना है, लेकिन मन की खूबसूरती जो है ना, वो अस्थाई होती है। दोस्तों, अगर आप किसी सुंदर चेहरे को देखते हैं ना, तो उसकी यह सुंदरता कुछ समय के बाद आपके आंखों से ओझल हो जाता है, आपके मन मस्तिष्क से हट जाता है। लेकिन अगर किसी के व्यवहार की सुंदरता आपके दिल को छू जाती है ना, तो आप इस चीज को जीवन भर कभी नहीं भूल पाते। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी आदमी सदा के लिए सुंदर या जवान बने रहने के लिए नहीं आया है। समय के साथ साथ एक दिन उसकी जवानी भी जानी है, और इधर जवानी गई उधर उसकी खूबसूरती भी चली जाती है। लेकिन जो मन की खूबसूरती है ना दोस्तों, वो उस पर उम्र का या समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, यही है हमारा नजरिया जो तय करता है कि हम अपनी जिंदगी में किस ऊंचाई पे पहुंचेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे प्रार्थना है कि आप इसे जमकर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी अपने नज़रिया में सुधार लाने में मदद मिले। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे
ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपके ऐसा करने पर मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट तैयार करने की प्रेरणा मिलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।